हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा जवानों तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी गफलत से अपने नफ्स का तज़किया करते हैं। ये मतलब हर एक अक्लमंद, यकता परस्त और मुनसिफ मिजाज के सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम सिफ़ात कामिला रखने वाली सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस है। लेकिन कभी कभार बाज़ यकता परस्त मोहिदैन गफलत के बिना पर मुशरिकाना बातें मुँह से निकालते हैं। मसलन अपनी तारीफ़ के मौके पर कहते हैं, मेरा इल्म, मेरी कुदरत, मेरा इरादा, मेरी दौलत, मेरी सूझबूझ, मेरी ताकत वग़ैरह वग़ैरह। इसके बजाय अगर वो कहता कि मेरा इल्म जो अल्लाह ताला ने मुझे रहमत फरमाया है, मेरी कुदरत जो अल्लाह ने दी है, मेरी दौलत जो अल्लाह का फ़ज़्ल व अमानत है, तो दुरुस्त व मुनासिब था और यही हकीकत के मुताबिक ऐन तौहीद होता। लेकिन सच्चा मुहिद उसी सूरत में हो सकता है जबकि उसका ज़बानी इकरार दिली एतक़ाद से मुतज़ादा न हो बल्कि एक दूसरे से मुताबिकत रखता हो। ऐसे शख्स की अलामत ये है कि वो इंतहाई शिद्दत से अपने खालिक के सामने तवाज़ो व इनकिसारी से पेश आता है और कुफ़रान नेमत की सूरत में नेमत खुदाबंदी के ज़वाल से उसे हमेशा डर रहता है। और दूसरी अलामत ये है कि वो किसी की तारीफ़ और खुशामद से खुशी महसूस नहीं करता। परहेज़गार लोग तारीफ़ से डरते हैं। चुनाचे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा हमाम में मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाते हैं, जब उनमें से कोई किसी की तारीफ़ करने लगे तो जो कुछ उसके बारे में कहते हैं वो परहेज़गार उससे डरता है और कहता है कि मैं अपने नफ्स को दूसरों से ज़्यादा जानता हूँ। मन आमन खुदानम, और मेरा परवरदिगार मेरे नफ्स और ज़मीर को अच्छी तरह जानता है। उसके बाद दरगाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जह होकर कहता है, ए मेरे माबूद, ये लोग जो कुछ मेरी तारीफ़ में कहते हैं इसका मुझसे मुआवजा न कर। तारीफ़ करने वाला जिस नज़र से मुझे देख रहा है मैं उसका अहल नहीं हूँ। मुझे इस बाला तर करार दे और मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरा मुद्दा नहीं जानता। खुदा की सिफ़ात में कोई भी शरीक नहीं। एक शख्स मुवाहिद अपने आप को या किसी और को खुदाए बेमिसल यकता के हम्दो सना के इस्तेक़ाक़ में किसी को किसी तरफ शरीक करार दे सकता है, जबकि वो दिन रात में कई मरतबा कहता हो सुबहान अल्लाह, यानी मैं अपने खुदा को हर किस्म के शरीक व शिरकत से पाको पाकीज़ा समझता हूँ। और वो बार बार कहता हो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम्दो सताइश के तमाम मसादीक़ और इक़साम सिर्फ़ परवरदिगार के लिए मखसूस हैं, इसके सिवा और कोई हकीकी तारीफ़ का इस्तेक़ाक़ नहीं रखता। खुलासा, जब मुवाहिदैन यकीन के साथ जानते हैं कि खुदा के बग़ैर कुछ भी अज़ खुद हैसियत नहीं रखता और जो कुछ मिला है वो मालिक हकीकी से मिला है और सब के सब इस ज़ाती और सिफ़ाती लिहाज से उसके मोहताज हैं। चुनाचे 35वें सूरह 15वीं आयत में इरशादी बारी ताला है, लोगों सब के सब हर वक्त खुदा के मोहताज हो और सिर्फ खुदा ही सबसे बेनियाज और सज़ावार व हम्दो सना है। यही वजह है कि यकता परस्त लोग अपनी तारीफ़ खुद करने से और दूसरों की मदह सराई से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करते हैं। जैसा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुहिद के सिफ़ात और खुशामदी की तारीफ़ से डरने के बारे में जो कुछ फरमाया वो अभी ज़िक्र हुआ, बल्कि ऐसे अल्फाज व कलमात से भी इज्तनाब करना चाहिए जिनसे इंसान की इस्तिक़लाल व बेनियाज़ी और ख़ुदनुमाई का इजहार होता हो। मसलन, मैं फ़ला सिफ़त या कमालियत रखता हूँ। हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, एक आदमी ने हज़रत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्शे इफ्तिखार में पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर से दरियाफ्त फरमाया, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं। बस आन हज़रत लफ्ज़ अना के इस्तेमाल से गज़बनाक हुए और घर से बाहर तशरीफ़ लाए और पूछा,
میں کہنے والا کون تھا؟ جاننا چاہیے خداوند عالم کے سوا اور کوئی اس لفظ کا سزاوار نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ قارون مشرک ہو گیا۔ قارون مشرک اس وجہ سے ہوا کہ اس نے کہا یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کیمیا کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جب قارون نے اپنے آپ کو رزاقیت میں، جو کہ صفت خداوندی ہے، شریک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، 28واں سورہ 78ویں آیت، کیا قارون نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اللہ نے اس سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھے؟ اس لیے اگر قارون از خود کسی قسم کی قدرت و طاقت رکھتا تو اپنے آپ کو ہلاکت سے کیوں نہ بچا سکا؟ یہ بدیہی امر ہے کہ علم و قدرت و حیات اور دوسرے تمام کمالات جو مخلوق رکھتی ہے وہ کسی کے ذاتی نہیں بلکہ ان کا مبدع قادر مطلق ہے۔